नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, ये आज हमारा है 12th सेट होने वाला है, ठीक है, मैथ्स का। और जो आज हमने जो सेट लिया ना, वो बेसिकली जीडी का सेट है। और ये जो पेपर हुआ था आपका 11 तारीख 2019 को फैब में, और फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है ये, ठीक है। आप इसका ओरिजिनल भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आप अपनी समस्याएं जो भी हो आप भेज सकते हो, ठीक है। पर्सनली भी बात कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उससे भी ज्वाइन हो सकते हो आप। और जो आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और जो भी शॉर्ट नोटिस होते हैं वो भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। हम ट्विटर पे भी हैं, ठीक है। हमारा जो चैनल है ट्विटर पे है, आप इस चीज़ को फॉलो कर लो, क्योंकि ट्विटर अभियान के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। और इंस्टा पे भी हैं हम, ठीक है, हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, हमारे चैनल के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लेना। और ये सब आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सबके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलते हैं, देखो आज पहला क्वेश्चन करेंगे। और जो हमने जो सेट लिया है वो पूरा का पूरा एसएससी जीडी का लिया है, ठीक है। ये सिर्फ एसएससी जीडी को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप एमटीएस के सेट करा रहे हो, तो जो एक आधी कुछ सेट हैं वो एसएससी जीडी के भी लेकर आओ, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हीं की डिमांड पर एसएससी जीडी का सेट है। और 25 क्वेश्चन हम बेहतरीन ढंग से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को खोल के करेंगे, ठीक है। पसंद आए तो जरूर इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के 420 रुपये, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 1 रुपये के सिक्के, ठीक है, 2 रुपये के और 5 रुपये के, ये टोटल मिला के कितने रुपए होते हैं? 420 रुपये होते हैं। यदि जो इनके सिक्कों की संख्या है वो 8, 1 और 5 में हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। अगर 1 रुपये के अगर 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपये। अगर 2 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपये। और 5 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो हो जाएंगे कितने? 25। क्लियर होगी इतनी बात। अब इन सबको जोड़ दो, यानी कि 25 और 2 27, 8 कितना हो जाएगा? 35। यानी कि 35 यूनिट हो गए ना, ठीक है, 35 यूनिट, यानी कि रुपयों में है ना, ये रुपयों में निकाला है हमने। और रुपये कितने दे रखे हैं? टोटल 420। यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 420 के बटे में 35। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब थैले में 5 के सिक्के कितने हैं? ये, यानी कि कितने? 5 यूनिट। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 यूनिट निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 छः 42, कितना आ जाएगा? यानी कि 60 सिक्के हो जाएंगे टोटल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करने का तरीका है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है किसी न किसी सेट में। इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आज का हमारा, ठीक है। और चैनल को यार जरूर शेयर कर दो यार, जरूर, ठीक है, और जुड़ जाएं बहुत सारे लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात कितना है? 35,000। देखो, आयत आयात अपॉन में निर्यात, क्लियर, ठीक है, निर्यात, ठीक है। तो ये दे रखा है Y3 कौन सा है? ये, यानी कि Y3 का क्या दे रखा है? 1.10। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया? 11 के बटे में 10। क्लियर हो गई। अब ये बताओ कि Y3 के लिए निर्यात कितना दे रखा है? यानी कि 35,000 करोड़, ठीक है। तो ये कितना है? ये निर्यात है ना भाई, नीचे निर्यात है। और देखो ये दे रखा है आयात अपॉन में निर्यात, यानी कि निर्यात कितना दे रखा है? यानी कि 10 यूनिट। और आयात कितना दे रखा है? 11 यूनिट। आप डायरेक्ट भी ये भी देख सकते हो कि जो आंसर 11 का मल्टीपल हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8, आपको पता है सम और विषम संख्या को जो हम जोड़ते हैं स्थानों को, ठीक है, अगर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए तो वो 11 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 4 9 ये नहीं होता, ठीक है, 5 3 8 ये नहीं होता, 5 4 9 ये नहीं होता। आंसर आपका एक ही आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 38,500। अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो निर्यात दे रखा है, यानी कि 10 यूनिट है, और इस 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? यानी कि 35,000 करोड़, ठीक है। अब आपको निकालना है 11 यूनिट की वैल्यू। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 35,000 करोड़, ठीक है। 11 यूनिट की निकालनी है तो पहले निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 35 अपॉन में
10, 35,000 अपन में 10 इंटू में 11 निकालना है, 11 की निकालना है तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 0 0, 11 पंचे कितना होता है 55 की 5, 11 तिया 33 और 5 कितना होता है 38, यानी कि 38,500 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने शुरू में बताया था आपको कि 11/10 आ गया था, तो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तीनों ऑप्शन है कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, किसी भी तरीके से आपका आंसर डायरेक्ट 38,500 आ सकता था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसके अंदर बेसिक भी सीखेंगे और हम कैसे कर सकते थे वो भी सीखेंगे, क्योंकि दोनों बातों पे चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू से 40% कम है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो पी क्यू से 40% कम है। अगर मैं क्यू 100 मान लूँ तो पी जो है वो क्यू से 40% कम है, तो क्यू कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा 60। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू पी से कितना अधिक है, यानी कि 40 अधिक है, यानी कि पी कितना 60 के बटे में कितना हो जाएगा 100। दो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा भाई 200 के बटे में 3, 200 बटे का 3 का मतलब कितना हो गया, यानी कि 66.66%, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की से चला रहा है, अगर मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 इंटू में 18 के बटे में 5, यानी कि 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये हो गई इसकी क्या, किलोमीटर घंटे की स्पीड से। तो कह रहा है कि तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी कि अगर मैं 936 को 72 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 13 घंटे, यानी कि उसको 936 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा 13 घंटे। आपको पता है क्या होता है, यानी कि चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय। ठीक है, जो ये वाला चैप्टर है ना टाइम एंड डिस्टेंस पे, अगर आपको ये फार्मूला पता है ना तो आप डायरेक्ट कर ले जाओगे। ठीक है, और अगर और भी चीज़ें अगर जब बेसिक से चीज़ें करानी होंगी ना तो मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा कि इसके अंदर यूनिट से कैसे खेलते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये वाला जो फार्मूला है सर सिर्फ यही एक अकेला फार्मूला है, और जो होंगे एक दो फार्मूले उनको भी इग्नोर करना है, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे चीज़ें। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात इतने का पड़ता है। एक बात बताओ, जो आपको छूट दी जाती है एमपी, यानी कि हम उसको कह सकते हैं एमआरपी। ठीक है, अगर जो छूट दी जाएगी तो वो इस पे दी जाएगी, यार इस पे कितने की छूट दी जा रही है 15% की, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, यानी कि 15% की छूट देने के पश्चात कितने का हो जाता है वो, यानी कि 4777। ठीक है, 15%, यानी कि ये 85% की वैल्यू हो गई। आपको कितना निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। ठीक है, यानी कि 17 पंचे 85, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और कुछ 17 दूनी 34, 7 में से 4 गया 3, एक बार इसको भाग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 17 दूनी कितना होता है 34, 7 में से 4 गया 3 1, और ये यहाँ पे 7, 17 8 कितना होता है 136, 1 17 एकम 17, यानी कि 281 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, कितने से 281 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ जाएगा आंसर आपका 56-20 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए जो छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, यानी कि जो छूट दी जाएगी वो आपका एमआरपी पे दी जाती है, यानी कि एमआरपी पे अगर छूट दी गई तो 4,777 में बेच रहा है कोई चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब वो कितने पे रही होगी वो चीज़, जब उसको 15% की छूट दी गई है तो फिर वो कितना आ जाएगा, यानी कि 4,777 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो बेसिक हो गया, और हमने बेसिक से ही लेके गए हैं, कोई इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। जो हम आपको कैलकुलेशन भी बताई ना मैंने, वो भी आपको मैंने बेसिक के तरीके से बताई है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं का मूल्य 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, दो वस्तुएं मान लो ए और बी, दो वस्तुएं हैं, और जो इनका मूल्य है ना, जो प्राइस है वो 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, जब मेरे को 40% बढ़ाना है ना, तो जब ऐसी नौबत आ जाए, क्यों ना मैं इसको 2 जीरो और लगा दूँ इसके आगे,
तो कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अगर पहली वस्तु को 40% से बढ़ाया गया, ठीक है, देखो इसको जब 40% से बढ़ाऊंगा, अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 30, अगर मैं 40% यानी कि 4 गुना करूंगा तो कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 120। क्लियर हो गई, यानी कि 120 अगर मैं इसके अंदर बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 420, ठीक है। दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, यानी कि दूसरा इसके अंदर x% से घटाया गया, ठीक है, x% से घटाया गया। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7 और 3 है, यानी कि इसका जो रेशो निकालूंगा ना वो 7 और 3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो बताओ कितना घटाया गया इस पे, यानी कि 20% घटाया गया, सॉरी 20 रुपये भरा, 20 यूनिट घटाया गया इसके अंदर से, ठीक है। तो परसेंट निकाल लेंगे, यानी कि 20 के बटे में कितना आ जाएगा 200 इंटू में 100, यानी कि 20 से कम 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए तो कितना हो गया, यानी कि 10%। कितना घटाया गया उस पर, यानी कि 10% घटाया गया, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भाई शेयर कर दो यार ज़रूर, ठीक है। यू और वी, इसका रेशो दे रखा है, u और v का रेशो दे रखा है आपको 4 और 7, v और w, यानी कि v और w का रेशो दे रखा है 9 और 7, ठीक है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, तो w का मान बताना है। देखो जब ऐसा दे रखा हो ना तो हमको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट देखेंगे कि इसको कैसे रेशो में चेंज किया जाए, ठीक है, एक लाइन में। यानी कि मेरे को निकालना है कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को u v w का रेशो निकालने की ज़रूरत है। अब बताओ मेरे को u v का रेशो यहाँ पे कितना है, यानी कि 7, और v का यहाँ रेशो कितना है 9। तो अब मेरे को ये दोनों सेम करने चाहिए ना, ठीक है। तो बस मेरे को यहाँ सेम करने की बस सबसे पहले मेरे को कोशिश है कि इसको मैं सेम करता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 7 से, 7 में 63 हो जाएगा, यानी कि v कितना हो जाएगा 63, और यहाँ पे भी v कितना हो जाएगा 63। और जब यहाँ पे जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जो मेरे को रेशो चाहिए v और w का वो 9 रेशो में 7 चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो w कितना हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करा तो फिर मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई करूँगा 9 का, क्यों, क्योंकि मुझे बैलेंस चाहिए, ठीक है। यानी कि 9 चौक कितना हो जाएगा 36। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। u की वैल्यू आपको दे रखी है 72, ठीक है, u की वैल्यू 72 दे रखी है, तो w बताना है। एक बार बताओ u यानी कि 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 98, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। देखो कहने का मतलब है ये यहाँ पे आपका मूलधन है, अगर मैं इसके अंदर 5 सालों का ब्याज जोड़ दूंगा यानी कि साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा 106,50 हो जाएगी राशि, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर 1 साल और जोड़ता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 6 साल का देखता हूँ तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन कितना हो जाएगा 110,76, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 6, 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, यानी कि 426 आ जाएगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 426। अगर मैं यहाँ से 5 साल का जो 5 साल का ब्याज निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये 1 साल का ब्याज है और मेरे को चाहिए 5 साल का, तो मैं 5 साल का ब्याज निकाल देता हूँ, यानी कि 5 6 30 की 3, 5 दूनी 10, 13 की 1, 5 चौक 20 और कितना आ जाएगा 2130, यानी कि 2130 आपका 5 साल का ब्याज आ गया। तो मेरे को क्या निकालना है इसके अंदर, मेरे को निकालना है कि राशि बतानी क्या थी, यानी कि शुरुआत में राशि बतानी थी, यानी कि मैं 106,50 में से अगर मैं 2130 घटा दूंगा, यानी कि 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 10 में से 2 गया 8, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 85,20, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताब खरीदी और 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबों पर बेचने पर हानि क्या होगी। यार 225 की एक किताब है, ठीक है, 225 की एक किताब है, लेकिन वो कितने की बेच रहा है, वो बेच रहा है 162 की। तो एक बार बताओ, जब एक किताब अगर इतने की है और इतने की बेचेगा तो कितने का लॉस हो गया, यानी कि 162, यानी कि 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 6 गया 6,
12 में से 6 गया 6, यानी कि एक किताब को बेचने पर इसको 63 रुपये का लॉस होगा। जब ये 7 किताबें बेचेगा तो कितना लॉस हो जाएगा, यानी कि एक किताब पे 63 को, और जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 या 21 की 2, 7 6 के 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, यानी कि 441 का लॉस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिठाई S4 का कुल वजन 150 kg है। S4 का है एरा, ठीक है। X4 का वजन कुल वजन S4 का कुल वजन 150 kg है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। देखो ये चीनी की मात्रा है 23, 32, 16, 18, 22, 25 और 29। S4 की यहाँ बात हो रही है, तो S4 में कितनी चीनी है, यानी कि 18%, यानी कि 150 का मैं 18% निकालूंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, 18 किससे बना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें भी सीख लो आप। ठीक है, 18 किससे बना है, यानी कि 9 × 2, यानी कि इसके अंदर कितना आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। यार एक बार बताओ, जब मैं 18 को 150 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ उसके अंदर 9 होगा कि नहीं होगा। भाई होगा, बिल्कुल होगा, 9 है ना, जरूर होगा। तो यही बात है, अगर मैं 1 0 से ये 1 0 काट देता हूँ, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 निमे 18, कितना हो जाएगा 9 × 27। देखा मैंने क्या कहा था कि अगर मैं 18 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 9 दूनी 18 हो जाता है। ठीक है, फैक्टर तो और भी हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, 18 के अंदर अगर 9 है, तो जब यहाँ पे कोई 9 का मल्टीपल नहीं है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई 9 का मल्टीपल नहीं है, तो बेसिकली होगा क्या, हमारा आंसर जो होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी देखोगे ना, देखो यानी कि 5 और 2 7, यानी कि ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 और 1 4, ये भी नहीं है। 5 3 8, ये भी नहीं है। देखो आंसर आपका 27, यानी कि 7 और 2 कितना होता है 9, यानी कि 9 × 27, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ आपको 18% निकालने की जरूरत नहीं है, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है कि 150 का 18% निकाला जाए, ये वैसे भी हो सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, बस मेरे को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमको कैलकुलेशन करनी है, हम वैसे ही लगा सकते हैं। तो ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे ही, तो चीज़ें साफ होती चली जाएंगी। हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से अपना माइंड और अपनी कैलकुलेशन साफ करिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं ये वाला। यदि 5 निरीक्षण, यानी कि A1, A2, A3, A4 और A5, यानी कि A1, A2, A3, A4 और A5, इन सब का अगर मैं औसत निकालूंगा तो कितना दे रखा है, यानी कि n दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 100 घटा देता हूँ, इसमें से भी 100 घटा देता हूँ, इसमें से भी 100 घटा दिया, और इसमें से भी 100 घटा दिया, और A5 में से भी 100 घटा दिया, तो बताना है कि नया औसत क्या होगा। एक बार बताओ यार, मैंने इसमें से भी घटाया, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, तो जब मेरे को नया औसत निकालना होगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसमें से भी घटा दूंगा, तो ये आपका नया औसत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, छोटी सी बात थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने की बात यह है, अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊँ, कि जैसे मान के चलो 5 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं प्रत्येक के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं, यानी कि 5 संख्याएं थी और पांचों के अंदर मैंने 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो जो आपका नया औसत बनेगा ना, चाहे तो आप क्या करो, यानी कि 5 संख्याएं थी, टोटल कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि 10, यानी कि 2 2 2 करके 5 बार जुड़ जाएगा ना, यानी कि टोटल कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। अगर आप 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना बेसिकली एवरेज आएगा, यानी कि औसत कितना आएगा 2, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और आप डायरेक्ट भी, आपको पता है कि 2 हर नंबर में जोड़ रहा है, तो आप औसत में भी जाके 2 जोड़ दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में, बी 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 8 और 6 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 24। ठीक है, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो 24 के बटे में 7, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि यूनिट के अंदर आपका वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। 4 और 3 क्या हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि 24 के बटे में 7, यानी कि आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप इसको लास्ट में ही करना जब आप पेपर में दे रहे हो, तो चाहे आप किसी का भी पेपर हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, और कोई सा भी पेपर हो, बैंकिंग का हो, कोई सा पेपर हो, आप इसको
लास्ट में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हम इसको देखते हैं यहीं पे, 2 पंजे 10 और 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 11 के बटे में 2 माइनस, ठीक है, 4 दिए 12 और 13 के बटे में 4 प्लस में 6 माइनस 4 के बटे में 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 11 के बटे में 2 माइनस, ठीक है, 13 के बटे में 4 प्लस में 6 माइनस का 2। इसको एलसीएम ले लूँगा मैं डायरेक्ट, यानी कि 11 के बटे में 2 माइनस, यानी कि 13 प्लस में 4 6 के कितना होता है, यानी कि 24 और 4 दूनी 8 के बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 11 के बटे में 2 माइनस, यानी कि 20 30 37, 37 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 29 के बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 माइनस का 29, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 7 के बटे में 4, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ ना, या जब भी आप लोग इस सेट को देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। ठीक है, यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी बतानी है कितनी है। तो बताओ, एक बार बताओ, ये उसका घर है, ठीक है, और ये उसका दफ्तर है, मान के चलो ये चीज़। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, यानी कि जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है। जब पहला एक और क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये फार्मूला पता है चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय, तो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब बताओ, 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, यानी कि चाल कितनी है 25, और जाता है, यानी कि दफ्तर यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं मानूँ कि एक्स इसकी डिस्टेंस है, और 20 किलोमीटर घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, तो कुल 9 घंटे लेता है। एक बार बताना, यानी कि ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समय उधर चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि x के बटे में 25 जा रहा है, और ठीक है, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा, और यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर वापस आता है। तो इसको कितना घंटा लगता है, यानी कि 9 घंटे लगता है। ठीक है, 9 घंटे लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि x की वैल्यू अपने आप से कुछ भी रख सकते हो, ये जो आपके पास 4 ऑप्शन है वो। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ऑप्शन ले लेता हूँ। मान के चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 100, यानी कि अगर मैं x की जगह 100 रखता हूँ, अगर मैं x की जगह कितना रखता हूँ 100 रखता हूँ, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, यहाँ पे भी 100 रखता हूँ, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 और 4 कितना हो गया, यानी कि 9 घंटे हो गए कि नहीं, और 9 घंटे ही तो ये कह रहा है। ठीक है, तो बताओ हमारा ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जब भी इसके अंदर करेंगे तो हम कॉर्डिक इक्वेशन बनाने से बचेंगे, हमेशा बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100। बाकी हमें 3 ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे, यानी कि हमको वो ऑप्शन लेना है जो इस 25 से पूरा पूरा भाग हो जाए और इस 20 से पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर हम वही ऑप्शन लेंगे जो ये दोनों आपस में कट रहे हो। देखो 100 था, 25 से भी पूरा पूरा कट रहा था और 20 से भी पूरा पूरा कट रहा था। ठीक है, तो हमको ये सब चीज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 9। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और 9 घंटे इसको जाने में और आने में लग रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों, यानी कि P1, P2, P3, P4 और P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि P1 ये 15% का लाभ, P2 यानी कि 30% का लाभ, P3 यानी कि 27% का लाभ, और P4 यानी कि 23% का लाभ, और P5 8% का लाभ। ठीक है, अगर P3 का राजस्व यानी कि कितना है 38,100 है, तो उत्पाद P3 का व्यय कितना है। ये बात बताओ कि P3 पे लाभ कितना था 27, यानी कि जो ये है वो कितना है 127% की वैल्यू दे रखी है आपको 38,100। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको व्यय निकालना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 38,100 अपॉन में कितना हो जाएगा 127 इंटू में 100। एक बार बताओ मुझे 100 तिया कितना होता है 300, और 27 तिया कितना होता है 81, तो 127 तिया कितना हो जाएगा 381, यानी कि 300 इजिकल टू में 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 30,000 आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को, यानी कि अनिल, दीपक और दिनेश, ठीक है, मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल, दिनेश, ठीक है, अनिल, दिनेश,
मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 60 दिन में कर सकते हैं। तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, अब देखो 35 और 60 का एलसीएम लेंगे तो फिर मैं क्या करता हूँ, यानी कि 35 इंटू में 60 कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ कितना आ जाएगा 35। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अनिल, दीपक और दिनेश, इनकी एफिशिएंसी का टोटल कितना है? 60। अनिल और दीपक इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 35। तो मेरे को जो दिनेश की, सॉरी जो ये दीपक है, यानी कि दीपक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दीपक की एफिशिएंसी हो जाएगी 60 में से 35 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि काम कितना था 35 इंटू 60, यानी कि टोटल काम कितना था 35 इंटू 60, और जो काम कर रहा है वो 25 की एफिशिएंसी से कर रहा है, यानी कि 25 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि 84, यानी कि 84 डेज आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यानी कि पी 3 सालों के अंदर कितना हो जाता है, यानी कि 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 पी हो गया। तो अगले 3 सालों के अंदर कितना हो जाएगा, अगले 3 सालों के अंदर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 गुना हुआ 25 पी हो जाएगा। ठीक है, 25 पी हो जाएगा। ठीक है, और अगले 3 सालों के अंदर कितना हो जाएगा, यानी कि 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 पी। तो 3 साल 3 साल 3 साल तो कितने हो गए टोटल, यानी कि 9 साल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 साल के अंदर वो अपना 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5 और इस तरीके से विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? जब बहुलक की बात करेगा ना, तो बहुलक का मतलब ये होता है इनकी कौन कितनी बार आया है। ठीक है, अब इसके अंदर जोन सा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना, वही आपका आंसर होगा। देखो 0, यानी कि ऑप्शन से ही देख लेते हैं, यानी कि 2 कितनी बार आया है? ठीक है, 1 बार। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं कितनी बार आया। ऑप्शन 3 1 बार, 2 बार, 2 बार आया तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 5 देखते हैं कितनी बार आया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये भी 3 बार आया, ये भी नहीं होगा। 0 देख लेते हैं, 1 2 3, ये भी 3 बार, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये कितनी बार आया, ये 4 बार आया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक है, यानी कि HCF निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालना है, इन दोनों के अंदर देखना है कि कौन सी पावर कॉमन है। देखो 2 की पावर 3 तो यहाँ पे है नहीं है, तो 2 की पावर 3 नहीं लेंगे। ठीक है, 3 की पावर 5, यानी कि 3 की पावर 5 यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 3, तो क्या लेंगे, यानी कि 3 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब देखो 5 की पावर 2 है नहीं है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है ना, सिर्फ वही लेंगे, और वो कौन सी चीज़ है, यानी कि 3 की पावर 3, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, ठीक है, यानी कि CP कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, और लाभ कितना है 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 220 का 20% लाभ है, तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है, 12 दूनी 24 की 2, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, आंसर कितना हो जाएगा 264। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10, यानी कि जो बॉड मास का क्वेश्चन है इसको लास्ट में करेंगे हमेशा। ठीक है, 3 धाम 30 और कितना हो जाएगा 31 के बटे में 3 डिवाइड बाई 5 के बटे में 3, यानी कि 10 प्लस में 14 के बटे में 3 माइनस का 1। ठीक है, 31 के बटे में 3, ठीक, इंटू में इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको अभी ये डिवाइड ही रहने दो। ठीक है, 3 धाम 30 प्लस में 14 माइनस का 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 30 40 44 में से 3 गए 41 के बटे में 3, यानी कि 31 के बटे में 3। ठीक है, डिवाइड बाई 5 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा 30 40 44 में से 3 गए, यानी कि 41 के बटे में 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि 31 के बटे में 3, ठीक है, डिवाइड बाई 41 पंचे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 3 3 9। ठीक है, 31 के बटे में 3
इंटू में 9 के बटे में कितना हो जाएगा 205। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, पहले काट लेते हैं इसको, 3 एकम 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जाएगा 31 तिया कितना हो जाएगा 31 तिया हो जाएगा 93 के बटे में कितना हो जाएगा 205, यानी कि ऑप्शन कितना है, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 21 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, यानी कि 441, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 6 4 10 और 11 की 1, 4 4 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14 की 1, यानी कि 4 5 2 7 और कितना हो जाएगा 861। ठीक है, कितना हो गया 861। ठीक है, एक बार और जोड़ते हैं, 21 21 441, 6 4 10 और 11 की 1, 4 4 8 9 9 5 14 होगा, सॉरी यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 841, और 841 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 29। जो आपका आंसर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 29 मीटर का। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो चीज़ देख लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो एक तरह से ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, और एक तरीके से ये क्यूबोर्ड होता है। ठीक है, घनाभ ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये हो गया एक। अब मेरे को एक बात बताओ, जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ रखी जा सकती है वो कौन सी रखी जा सकती है? अगर मैं इस कोने से रखना स्टार्ट करूं और ये इस कोने तक जाएगी, ठीक है, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि एल का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस में एल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई इंटू में एच का स्क्वायर, और इसका क्या कर दूंगा, इसका कर दूंगा स्क्वायर। तो यही मैंने किया था, यानी कि 441 यानी 21 का स्क्वायर कर दिया था, 12 का स्क्वायर कर दिया था और 16 का स्क्वायर कर दिया था। इन तीनों का जब जोड़ दिया तो कितना आ गया 841, और इसका स्क्वायर कर दिया कितना हो जाएगा 29, यानी कि ठीक है, तो 29 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक औसत समूह का वजन 1 kg बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन कितना था, 31 था। एक बार बताओ, यानी कि 22 इंटू में 31, ये टोटल वजन हो गया। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर एक और जब अध्यापक को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा वजन, नहीं पता, तो लेकिन x मान लिया मैंने, वो अध्यापक। ठीक है, तो टोटल कितने बंद हो गए, 22 प्लस 1 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, औसत वजन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था 31 था, अब कितना हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 31 दूनी कितना होता है 62। ठीक है, 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, 62 की कितनी हो जाएगी 6, 31 दूनी 62 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 68। ठीक है, प्लस में x, और 32 इंटू में कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 23 दूनी कितना होता है 46 की 4। ठीक है, 23 या 69 और 4 कितना हो जाएगा 73, ये 682 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 8 गया 5, कितना हो जाएगा 54। तो x इजिकल टू कितना आ गया 54, यानी कि आपका 54 kg आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा, अध्यापक का वजन हो जाएगा 54 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, एक ये शंकु है, एक शंकु है ये। ठीक है, ये शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है यानी कि ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 30, यानी कि ये आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 30। यदि इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर है तो शंकु के बाहर से रंगने की, यानी कि इसको रंगा जा रहा है। ठीक है, इसको रंगा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर एल। ठीक है, और इस पाई आर एल को फिर इसके बाद क्या करना है 14 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 के बटे में 7, आर कितना है आपको पास 30 है, और जब हम एल निकालेंगे तो क्या होता है, यानी कि एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, 16 16 कितना होता है 256, आर कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 6 5 और 9 2 11, यानी कि 1156। 1156 किसका होता है भाई, 1156 होता है 34 का। ठीक है, तो इसकी जो एल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 34 इंटू में आर कितनी हो जाएगी 14। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जीरो को यहाँ लिख देते हैं, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 22 इंटू में 3 इंटू में 34 इंटू में 2। ठीक है, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, यानी कि लास्ट डिजिट कितनी हो गई आपकी 8 हो जाएगी। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि
1880, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आपको अगर विश्वास ना हो तो आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आपको जो आएगा वो यही आने वाला है। मैंने इसके अंदर जो लगाया है वो लगा है इकाई का अंक। इकाई का अंक आप पढ़ोगे बेसिकली, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इकाई का अंक क्या होता है, यानी कि 2 चौके 8। ठीक है, 8 तिया 24, 24 हो गया। ठीक है, 24 का इकाई का अंक कितना हो गया 4, यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हो रहा है। अगर ये नहीं होता ना, या 2 ऑप्शन मैच कर रहे होते, फिर मैं क्या करता, या तो फिर मैं मल्टीप्लाई देखता किसी का, यानी कि मल्टीपल। ठीक है, जो आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है, 17 का मल्टीपल भी होगा, ये सब होगा, इसमें से किसी का भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी कि ये देखो ये वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई, ठीक है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी कि ये जो आपका पास विकर्ण दे रखा है ये कितना दे रखा है 10√2। तो बताना है वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यार सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं इसको 2D में देखूंगा तो ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण कितना है भाई 10√2। तो ये कितना हो जाता है, देखो अगर ये a है तो a है, तो ये कितना हो जाएगा a√2। तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, यानी कि 10। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप मेरे को बताओ कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, कल ही मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।